नमस्ते दोस्तों, जय हिंद, जय श्री राम। स्वागत है आप लोगों का और एक नई वीडियो में। तो आज के इस वीडियो में अपन जाएंगे हैदराबाद से रामेश्वरम। तो अगर आपके पास एक 4-5 दिन की छुट्टियां हैं तो ये प्लान करो। तो सबसे पहले मैं जाता हूँ हैदराबाद से रामेश्वरम, फिर रामेश्वरम से मदुरई, मदुरई से फिर श्रीरंगम और फिर रिटर्न टू हैदराबाद। तो ये कंप्लीट राउंड ट्रिप होने वाला है। तो ये वीडियो एंड तक देखो और चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखो ताकि मैं इसका नेक्स्ट पार्ट में आपको क्लियरली एक्सप्लेन कर सकूँ। तो ये राउंड ट्रिप का बजट मैं आपको आखिर में बताता हूँ। तो सबसे पहले आप क्या करो बोले तो हैदराबाद से रामेश्वरम एवरी वेडनेसडे काचीगुड़ा से डायरेक्ट ट्रेन रहती, तो वो बुक कर लो। अगर वो बुक नहीं हुआ बोले तो आप एक काम कर सकते हैं, हैदराबाद से मदुरई फ्लाइट जा सकते हैं। फिर मदुरई से आपको वहाँ पे नंबर ऑफ बसेस भी मिलते और ट्रेन भी मिलते, तो आप ऐसा 2 रूट से जा सकते हैं। अभी मोदी हाँ 25 किलोमीटर दूर है मेरा। अच्छा, नहीं ये कार्ड के बारे में कार्ड है ना, तो पालनपुर से रामेश्वर जाने का। ओके, यात्रा। अच्छा क्या मतलब ये राम कथा है। आप लोगों का है क्या? आप लोग ओके 200 मानस है ये सारे 200 लोग है। अच्छा, आप लोग पूरे 200 लोग है। 200 लोग। ओके, अच्छा है ना। रात में भजन हो रहा था, आप लोग कर रहे थे क्या? अभी 2 तारीख को बैठा। अच्छा, 2 तारीख को बैठे। आज रात को उतर गया। गुजरात से आ रहे ना आप लोग डायरेक्ट? गुजरात से। खम्मा गणी खम्मा। तो हमारी ट्रेन काचीगुड़ा से शाम के 6 बजे कुछ स्टार्ट हुई थी और फिर अगले दिन शाम के 7 बजे तक वहाँ पे रामेश्वरम तक पहुँच गई थी। एक्चुअली हम लोग ट्रेन कहीं को चूज़ करे बोले तो हमारे को जो पंबन ब्रिज का व्यू पॉइंट था वो देखना था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली शाम के टाइम में सनसेट हो गया था तो उतना कुछ दिखा नहीं। लेकिन मैं आगे आपको जो नेक्स्ट वीडियो है इसमें वहाँ पे मैं नंबर ऑफ़ प्लेसेस एक्सप्लोर करता हूँ, वहाँ पे आपको उसका व्यू पॉइंट दिखाता हूँ। ये आया देख पंबन ब्रिज। ट्रेन को एक आधा घंटा डिले हो गया था, तो हम लोग लगभग 7:30 बजे तक रामेश्वरम स्टेशन पहुंच गए। स्टेशन को पहुंचते कि सब लोग हर हर महादेव बोल के बोलना स्टार्ट कर दिए। नमो पार्वती पते हर हर महादेव। तो जैसे हम लोग स्टेशन के बाहर निकले, हमारा नेक्स्ट टास्क था रूम्स देखना। तो स्टेशन के बाहर हम लोग थोड़ा एक्सप्लोर करे, लेकिन रूम्स बहुत ज़्यादा बोल रहा था, लगभग 2000-3000 ऐसा बोल रहा था। उतना हमारे को नहीं होना था, खाली रात में रुक के सुबह निकलना था। तो थोड़ा एक्सप्लोर करने के बाद हमारे को एक जगह मिली जो कि आपको बताता हूँ वीडियो में। दोस्तों रामेश्वरम अभी आ गए हम लोग, वहाँ रूम ले लिए, आपको बताता हूँ। तो अभी हम लोग रात का डिनर करने जा रहे हैं, यहाँ पे प्योर वेज है आगे। तो आपको डिटेल में बताता हूँ, अगर आप रूम में आना बोले तो कैसा आना क्या है बोल के। है कि बंद हो गया? है कि बंद हो गया कि फिर मंगा लिए खाना खा के पर भाषा चेंज हो गई तमिलनाडु में आते कि खा के बता कैसा है, खा के बता कैसा है टेस्ट। और एक्शंस। अभी मेरी बारी है, अभी मैं खाएगा। मंदिर का ये है स्टेशन का रास्ता। स्टेशन के रास्ते से सीधे आके ये होटल में खाना खा ले सकते, यहाँ पे जा सकते। देखो यही रूम है, यहाँ पे आपको कितना हुआ अपने को रूम का 1200 नहीं, 3 लोगों का 1200 है ये रूम है। देखो अच्छा ना जो श्री कृष्णा रेसिडेंसी। ये वाला है, अच्छा ये रूम। तो ये रूम हमारे को 1200 रुपये में पड़ा। डबल बेड था, एसी था और एक एक्स्ट्रा गद्दी देता बोला, लेकिन दिया नहीं, चद्दर दिया। तो अभी अपन रेस्ट करेंगे, कल सुबह मिलेंगे विथ ऑल ट्रेडिशनल ड्रेस। The next day. तो अभी मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाह रहा हूँ। तो अगर आप रामेश्वरम में रात में आके रुक के फिर सुबह दर्शन करना चाह रहे तो ये इन्फॉर्मेशन ले लो। यहाँ पे क्या होता है बोले तो एवरी मॉर्निंग 4:30 से 6 बजे तक एवरी डे स्फटिकलिंगम दर्शनम रहता। तो ये मिस ना को करो, ये पक्का जाओ, ये बहुत अच्छा रहता है, ज़बरदस्त रहता है। अब ये स्फटिकलिंगम दर्शनम क्या है और नॉर्मल दर्शनम क्या है, मैं आपको ये आगे वीडियो में कंप्लीट डिटेल में बताता हूँ।
तो स्फटिकलिंगम दर्शनम के लिए नहा के जो ट्रेडिशनल कपड़े है वो पहन लो और साथ में एक जोड़ी कपड़े भी रख लो। उसमें क्या है 22 कुंडों में और अग्नि तीर्थ में वहाँ नहा के आके फिर बाद में जो ट्रेडिशनल कपड़े है वो चेंज कर सकते हैं और फिर नॉर्मल दर्शन के लिए भी जा सकते हैं। तो एक्चुअली यहाँ पे क्या है बोले तो दो रहते, एक है स्फटिकलिंगम दर्शनम और एक है जो ज्योतिर्लिंग। तो हर रोज मॉर्निंग 4:30 से लेके 6 o'clock तक ये स्फटिकलिंगम दर्शनम रहता। उसके बाद आप फिर से 22 कुंडों में नहाकर और अग्नि तीर्थम में नहाकर फिर से जो नॉर्मल ज्योतिर्लिंग है उसके दर्शन कर सकते हैं। तो स्फटिकलिंगम के दर्शन कैसे करना, फिर बाद में 22 कुंडों में कैसा नहाना, फिर बाद में ज्योतिर्लिंग के दर्शन कैसा करना, ये कम्प्लीटली आपको गाइड में आपको वीडियो में बताता हूँ आगे। तो सबसे पहले अपन थोड़ा हिस्ट्री के बारे में जान लेंगे कि स्फटिकलिंगम होता क्या है और इसकी स्थापना किसने की थी और चालू कब से हुआ ये। तो स्फटिका मतलब जो सिंगल क्रिस्टल रहता है उसको बोलते हैं। तो ये जो शिवलिंग है वो एक सिंगल क्रिस्टल है और इसमें ही शिवजी और पार्वती माँ दोनों की शक्ति एक ही आप स्फटिकलिंगम में देख सकते हैं। बहुत सालों पहले श्री विद्यातीर्थ स्वामी जो कि शारदा पीठम से है, उन्होंने ये स्फटिकलिंगम रामानाथ स्वामी मंदिर में गिफ्ट किया था। और ऐसा माना जाता है कि ये जो स्फटिकलिंगम है उसके दर्शन मात्र से जो 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन है उसका फल मिलता। तो यहाँ पे आप एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट नोट कर लो, ये जो स्फटिकलिंगम दर्शनम है ये फ्री में नहीं रहता। एक 50 रुपये का टिकट है और एक 200 रुपये का टिकट है और यहाँ पे ओनली कैश अलाउड है, नो फोन पे, नो जीपे, नो डिजिटल पेमेंट। तो बेटर है अगर आप कैश लेके जाओ तो अच्छा रहता आपको। और एक है आप एंट्री पॉइंट का नहीं पूछ लो कि वो 50 रुपीज़ टिकट है या 200 रुपीज़ टिकट है, बिकॉज हम लोग 200 रुपीज़ के टिकट में गलती से चले गए थे लेकिन हमारे पास कैश बहुत कम था, तो वापस जाके अंदर तक जाके फिर बाद में वापस आ गए, तो इसमें हमारा टाइम बहुत वेस्ट हो गया। तो आप ये अवॉइड कर सकते हैं। तो अभी हम लोग स्फटिकलिंगम दर्शनम के लिए रॉन्ग रोड गए थे, वो सामने वाला 200 का था, ये 50 का है। कहते फ्री की एंट्री है ही नहीं, तो अगर आप आ रहे तो नेक्स्ट टाइम कैश लेके आओ, ऑनलाइन पेमेंट भी नहीं है यहाँ पे। तो ये थोड़ा इशू फेस हुआ हमारे को यहाँ पे। तो अभी हम लोग है 50 रुपीज़ के लाइन के दर्शन में, स्फटिकलिंगम दर्शन में। तो सुबह सुबह का टाइम था तो ज़्यादा लोग भी नहीं थे, तो इसलिए हमारा स्फटिकलिंगम दर्शनम लगभग आधे घंटे के अंदर हो गया था। तो जैसे ही मंदिर में एंट्री मारे हम लोग का जो आर्किटेक्चर है, जो कलाकृति है वो देख के हैरान हो गए। उस ज़माने में भी क्या ज़बरदस्त आर्किटेक्चर बनाए थे और उसको आज तक प्रिजर्व करके रखे, वो बहुत अच्छा लगा देख के। तो पिलर के कंस्ट्रक्शंस है और जो सीलिंग पे पेंटिंग्स है वो देख के एकदम ज़बरदस्त लगा, बिकॉज मैं भी एक आर्टिस्ट बैकग्राउंड से हूँ, तो मेरे को वो देख के बहुत अच्छा लगा। हाँ, और एक बात है, जो स्फटिकलिंगम दर्शनम और जो ज्योतिर्लिंग दर्शनम है दोनों आपको एक ही लाइन से होते, तो उसमें आप कंफ्यूज मत हो। और इसमें आपको नंदी महाराज के दर्शन 2 बार होते। नंदी महाराज की जय। तो अभी आगे जाते कि आपको अंदर का श्राइन दिखता, तो वहाँ से आपको स्फटिकलिंगम दर्शनम होता। तो मैं ऑब्वियसली फोटोज वीडियोस नहीं निकाला, अलाउड नहीं थे बोल के। ये मेन टेम्पल। तो सक्सेसफुली हमारा स्फटिकलिंगम दर्शन कंप्लीट हो गया। बाहर आके माता पार्वती का भी दर्शन कर लिए और ध्वज स्तंभ था वो भी दर्शन कर लिए। तो अभी हमारा नेक्स्ट प्लान था जो 22 कुंड और अग्नि तीर्थम था उसमें नहा के फिर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करना था। लेकिन उससे पहले अभी अपन जान लेंगे ये ज्योतिर्लिंग के हिस्ट्री के बारे में। तो हुआ ये था कि जब भगवान श्री रामचंद्र जी ने रावण का वध किया था तब उन्हें ब्रह्म हत्या का दोष लग गया था। तो उसका पश्चाताप करने के लिए वो शिवलिंग की स्थापना करना चाहते थे और वो हनुमान जी से कहने लगे कि जाकर कैलाश से शिवलिंग लेकर आए। लेकिन हनुमान जी को वापस आने में देरी हो रही थी, तो सीता माता ने वहीं पर रेती से शिवलिंग की स्थापना की थी और इसे रामलिंगम कहा जाता है। और जो शिवलिंग हनुमान जी लेकर आए वो विश्वलिंगम नाम से प्रसिद्ध हुआ। स्फटिकलिंगम दर्शनम हो गए, बाहर आके कपड़े चेंज करके अभी जाएंगे 22 कुंडों में नहाने के लिए और अग्नि तीर्थम में। और आज भी रामलिंगम से पहले विश्वलिंगम के दर्शन करना बहुत इम्पोर्टेंट है। तो अगर आप दर्शन को जा रहे हैं तो राइट साइड से जाओ, आपको राइट साइड में एक छोटा शिवलिंग और साथ ही साथ हनुमान जी का एक छोटा विग्रह दिखता, जाके वो दर्शन कर लो, उसके बाद ही रामलिंगम के दर्शन करना।
और तो और ऐसा माना जाता है कि बिना रामेश्वरम के दर्शन के अगर आप काशी गए तो वो दर्शन भी असफल है। और इसी से कहावत बनी, काशी के रामा रामेश्वर के श्यामा। तो स्फटिकलिंगम दर्शनम के बाद हम लोग एग्जिट करके बाहर फिर से ड्रेस चेंज कर लिए, पुराने कपड़े पहन लिए और फिर 22 कुंडों में नहाने के लिए देख रहे थे। तब एक हमारे को आदमी मिला जो कि 200 रुपये में हमारे को पूरे 22 कुंड में स्नान करवाने वाला था। तो हमारे पास टाइम कम था बोल के हम लोग सीधा ऐसा चले गए 200 रुपये दे के। तो इससे क्या हुआ बोले तो हमारे को टाइम सेव हुआ। अगर हम नॉर्मली जो 20 रुपये के टिकट से जाते तो हमारे को लगभग 1.5 घंटा लगता, बिकॉज बहुत लंबी लाइन थी। तो लाइन में ठहर के फिर बाद में 1.5 घंटा बोलो तो हमारे को ऑलमोस्ट आधा दिन उधर ही हो जाता था। फिर बाद में बाकी प्लेसेस एक्सप्लोर नहीं कर सकते थे। तो इसलिए हम लोग ऐसा ये रूट लेके हाफ एन आवर में हमारा कंप्लीट हो गया 22 कुंड। लेकिन हमारा अग्नि तीर्थम मिस हो गया। अगर आप ऐसा जाना चाह रहे तो अग्नि तीर्थम पहले करो, फिर बाद में 22 कुंडों में नहाओ। ऐसा इसलिए क्योंकि हनुमान जी ने अपने हाथों में गंगा का पानी लेकर आए थे और उसी से भगवान राम ने शिवलिंग का अभिषेक किया था। और ये लगभग 64 अलग अलग तीर्थ में डिवाइड हो गया था। और उसमें से इम्पॉर्टेंट है ये अग्नि तीर्थम, जो कि समुद्र के किनारे रहता, आपको वॉकेबल डिस्टेंस रहता मंदिर से। तो वो डेफिनेटली जाओ, उसके बाद ही ये 22 कुंडों में करो स्नान। तो अगर आप पहली बार जा रहे तो ये एक्सपीरियंस आपको नेक्स्ट लेवल रहता। फिर 22 कुंडों में नहाने के बाद जो आदमी था हमारे को, उसने बोला था कि अभिषेकम भी ऑप्शन है अवेलेबल, तो अगर आप चाहे तो करवा सकते हैं। तो हमारे साथ और एक कपल आए थे, एक भैया और भाभी आए थे। उनके साथ हम लोग 5 लोग मिलके लगभग 3000 के अंदर में हम लोगों ने अभिषेकम भी बुक करवा लिया। और साथ ही साथ अर्चना भी, पूजा जो वहाँ पे ब्राह्मण करता है वो भी हम लोगों ने बुक करवा लिया। आपको ये अभिषेकम मैंडेटरी नहीं है, अगर आप चाहे तो करवा सकते हैं, नहीं तो फिर नॉर्मल दर्शन कर सकते हैं। उसमें भी फ्री दर्शन रहता और टोकन टिकट रहता, वो भी कर सकते हैं आप। तो सुबह जो स्फटिकलिंगम दर्शनम लाइन था उससे हम लोग फिर से ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने गए। तो सेम लाइन है, सुबह में हम स्फटिकलिंगम दर्शनम करें, फिर वही लाइन से अभी ज्योतिर्लिंग के दर्शन कर रहे। एक्चुअली हम लोग क्या सोचे बोले तो अपने हाथों से ज्योतिर्लिंग का अभिषेक हम कर सकते थे, जैसे हम लोगों ने केदारनाथ में किया था। लेकिन फिर हमारे को यहाँ पे आगे जाके थोड़ा ट्विस्ट मालूम हुआ कि वहाँ पे ब्राह्मण करता, अपन खाली देखना बस ठहर के, बस उतना ही। खैर हमारे दर्शन तो एकदम मस्त हो गए। लगभग 5 मिनट तक हम लोग ज्योतिर्लिंग के सामने थे और दर्शन करे और अभिषेक हम कर रहे थे ब्राह्मण। तो हम लोग वो भी देखे तो एकदम अच्छा लगा हमारे को। तो बहुत अच्छे तरीके से हमारा ज्योतिर्लिंग का दर्शन कंप्लीट हो गया। फिर बाद में बाहर आके हम लोग माता पार्वती का एक मंदिर था वो भी दर्शन कर लिए, वो भी एकदम मस्त हो गया। फिर वहाँ थोड़ी देर मंदिर में बैठ के बाहर आके लड्डू वगैरह प्रसाद ले लिए। और अभी हम लोगों का नेक्स्ट प्लान था कि आगे कहाँ कहाँ घूमे, क्या क्या प्लेसेस है, वो पूरा एक्सप्लोर करना था। तो उसके लिए मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताता हूँ, इसका पार्ट 2। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखो। और ये वीडियो थोड़ा भी इन्फॉर्मेटिव लगा तो लाइक कर देना। और अगर कुछ डाउट्स है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखो, मैं आपको ज़रूर बताता हूँ। भाई दर्शन हो गए सक्सेसफुली, लड्डू भी ले लिए। हर हर महादेव। आओगे एक नंबर भाई। अभिषेकम हो गया, लड्डू ले लिए, मस्त। भैया भी मिल गए, भैया भी आ गए दर्शन के लिए। हम 5 लोग मिलकर दर्शन कर लिए। टिफिन खा गए, निकल टिफिन करके ऑटो वाले से बात करके धनुषकोडी वगैरह आसपास जो भी जगह है वो पूरा घूमेंगे। हाँ 12 मंदिर है, वो देखेंगे वो घूमने का। ఇది ఫోటోనా వీడియోనా వీడియో వీడియో చూపిస్తుంది మరి ఎట్లా వస్తుంది ఇట్లా వస్తుంది వాటర్ 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 वाटर उसको दिखाओ वाटर वाटर हाय बोलो हाय हाय बोलो ही इज अ यूट्यूबर हाँ ये बहुत फेमस है हैदराबाद पे